किशोरावस्था की मनोभूमि। जब एक लड़की स्त्री बनने की दहलीज पर खड़ी होती है, किशोरावस्था केवल शारीरिक परिवर्तन का समय नहीं, बल्कि एक गहरी भावनात्मक और मानसिक यात्रा की शुरुआत है। यह वह अवस्था है जहां एक मासूम लड़की पहली बार अपने भीतर स्त्रीत्व की छाया को महसूस करती है। उसका शरीर बदल रहा होता है, मन में नए-नए सवाल उठ रहे होते हैं और अचानक समाज की निगाहें भी बदल जाती हैं। यही कारण है कि कहा जा सकता है यह उम्र केवल शरीर नहीं, आत्मा को भी चुपचाप बदल देती है। सबसे पहले बदलाव उसके शरीर से शुरू होता है। पहला मासिक धर्म केवल एक शारीरिक अनुभव नहीं होता, बल्कि एक मानसिक झटका भी होता है। स्तनों, कमर और चेहरे में आने वाले बदलाव उसे अक्सर असहज और शर्मिंदा कर देते हैं। और चूंकि अक्सर कोई उसे खुले शब्दों में समझाता नहीं है, इसलिए यह अनकहा बदलाव उसकी मानसिकता को गहरे प्रभावित करता है। इसी समय लोग उसे अब बच्ची की नज़र से नहीं, बल्कि लड़की की नज़र से देखने लगते हैं। ये नई निगाहें कभी जिज्ञासा से भरी, कभी आकर्षण से और कभी आलोचना से उसे भीतर से असहज कर देती हैं। उसका आत्मविश्वास कई बार डर और झिझक में बदलने लगता है। शारीरिक परिवर्तनों के साथ-साथ किशोरावस्था भावनात्मक उथल-पुथल भी लेकर आती है। उसके भीतर भावनाएं बाढ़ की तरह उठती हैं। कभी हंसी, कभी आंसू, कभी गुस्सा और कभी अकेलापन। वह खुद नहीं समझ पाती कि उसका मन बार-बार क्यों बदल रहा है। इसी दौर में वह पहली बार प्रेम और अस्वीकृति का स्वाद भी चख सकती है। कभी किसी से आकर्षण तो कभी किसी ना का सामना। ये छोटे से लगने वाले अनुभव उसके आत्मसम्मान को गहराई से छू जाते हैं। इसी उम्र में वह अपनी पहचान की खोज भी करती है। मन में सवाल उठते हैं, मैं बाकियों जैसी क्यों नहीं दिखती? क्या मुझ में कोई कमी है? क्या मेरी कोई अलग पहचान है? उसके आत्म-मूल्य का निर्धारण अब अक्सर दूसरों की अपेक्षाओं और तुलना के आधार पर होने लगता है। और भले ही वह दोस्तों से घिरी रहे, उसके भीतर एक चुप अकेलापन जन्म लेने लगता है। यह भावनात्मक दूरी कई बार असुरक्षा, संकोच या फिर विद्रोह का रूप धारण कर लेती है। ऐसे समय में परिवार और समाज की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। अक्सर माता-पिता यही कहते हैं, अब तुम बड़ी हो गई हो, लेकिन वे ये नहीं बताते कि अब महसूस क्या करना है और करना क्या है। इस उम्र की लड़की को आलोचना नहीं, बल्कि संवाद की ज़रूरत होती है। उसे चाहिए कि उसके प्रश्नों को सुना जाए और संवेदनशीलता से उत्तर भी दिए जाएँ, क्योंकि आत्मसम्मान की नींव इसी उम्र में रखी जाती है। यदि उसकी भावनाओं को स्वीकार कर लिया जाए, तो वह खुद से जुड़ना सीखती है। अन्यथा या तो वह दब जाती है या फिर अंधे विद्रोह की राह पकड़ लेती है। अंततः किशोरावस्था स्त्री जीवन की सबसे संवेदनशील और निर्णायक अवस्था है। यदि इस समय उसे प्रेम, समझ और मार्गदर्शन मिल जाए, तो वह आत्मविश्वासी और नारित्व से भरपूर स्त्री बन सकती है। और यदि वह इसी उम्र में खुद को पहचानना सीख जाए, तो आगे जीवन में कभी खुद को खोती नहीं है।